अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMA's बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश 2, ग्रामरलैंड, चैप्टर 10, द सिंपल पास्ट टेंस। Friends, in last session we learned negative sentences, and now onwards we are going to learn question in the simple past tense. लास्ट टाइम हमने सिंपल जो पास्ट टेंस था उसमें नेगेटिव जो सेंटेंस थे उसको समझा था, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझा था हमने। एंड नाउ फर्दर इन दिस सेशन we will continue with the question format. So, the questions in the simple past tense. We form questions in the past tense with WH question word, with the word did and the base form of the verb. क्वेश्चन जब सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन बनाते हैं तो दो तरीके से बनते हैं। एक तो हम WH क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे और डिड से, हेल्पिंग वर्ब डिड से हम बनाएंगे, फॉर्मेट करेंगे। जब हम WH से क्वेश्चन को फॉर्मेट करेंगे तो WH वर्ड के बाद हमेशा डिड लगेगा, डिड होगा, और डिड के बाद जो बेस फॉर्म है वर्ब का वो रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डिड यू वॉच दिस मॉर्निंग। ओके, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है हमारा WH, उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद डिड रखेंगे हम। आफ्टर दैट वी पुट सब्जेक्ट वट एवर, यहाँ पर यू है, देन वी पुट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द अदर वर्ड्स। सो द हमने आंसर दिया, आई वॉश्ड माई डॉल्स ड्रेसेस दिस मॉर्निंग। जब हम उसका ही आंसर देंगे तो पास्ट टेंस का जो ईडी वाला वर्ब फॉर्म होगा वो रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन में डिड और वॉश दिया हुआ है, वही चीज़ आंसर में वॉश्ड हो गई। नेगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी मेक negative sentence or question sentence in past tense, we use did plus base form of the verb. Okay, so the second is did and the base form of the verb. अब जब हम did से क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका आंसर yes या no में होगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड यू बेक अ चॉकलेट केक यस्टरडे। हमने डायरेक्ट आंसर डिड से करा हुआ है। ओके, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द अदर वर्ड्स। सो हम आंसर देंगे इसका, यस आई बेक्ड अ चॉकलेट केक यस्टरडे, और यस आई डिड। ओके, तो जब हम आंसर करेंगे तो पास्ट टेंस का जो वर्ब फॉर्म है ईडी वाला वो लगेगा, वो यूज़ करेंगे। बट जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो डिड और बेस फॉर्म रखेंगे। डिड हैदर वॉच द मैच ऑन संडे। क्या हैदर ने संडे को मैच देखी थी? नो। अब यहाँ पर जब नो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख गए आगे जिस तरह से, तो डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड नॉट, नो, हैदर डिड नॉट वॉच द मैच ऑन संडे। ओके, जब हम पास्ट टेंस में स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम ईडी वाला जो फॉर्म है, पास्ट टेंस का जो फॉर्म है वर्ब का, वो रखेंगे। पर जब हम नेगेटिव बनाएंगे या तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो डिड प्लस बेस फॉर्म रखेंगे। ओके, चलो आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। हियर द क्वेश्चन इज, व्हाट
डिड, ओके, क्वेश्चन में डिड हमको रखना है। यू सब्जेक्ट है, डू यस्टरडे, डू यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि भाई तुमने यस्टरडे क्या किया, तो आंसर भी दिया है प्ले विथ जूली। आई प्लेड विथ जूली यस्टरडे। तो देखिए प्ले जो है ना उसका पास्ट टेंस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम आंसर दे रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, दैट्स वाई पास्ट टेंस में। सेकेंड इज डिड यू लिव इन विजाग। अब यहाँ पर आंसर नो से देना है। जब डिड से, वेन एवर क्वेश्चन आस्किंग बाय द वर्ड डिड, हमको आंसर देना है यस या नो में, तो यहाँ पर बताया गया है नो, सो तो हम आंसर देंगे नो, आई डिड नॉट लिव इन विजाग, बराबर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म लगेगा, यहाँ पर बेस फॉर्म लिव का लिव ही होगा। वॉट डिड डोरा डू आफ्टर स्कूल, तो आंसर है उसका प्ले इन द पार्क। वो डोरा स्कूल के बाद क्या करती है, तो पार्क में खेलती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे डोरा प्लेड इन द पार्क आफ्टर स्कूल, ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट बन गया तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं WH से किस तरह से अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेंगे। We sometimes ask question beginning with who, what and which without using did। कितनी बार हम did के बगैर क्वेश्चन पूछते हैं, जब who, what और which भी होता है, पर did के बगैर हम क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल somebody went to the market last week। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है who से, तो हम पूछेंगे who went to the market last week। जो somebody है उसको रिप्लेस कर देंगे हम who से, ओके। क्योंकि जब WHO से क्वेश्चन होगा, WHO रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। सेकेंड इज विच ट्रेन केम ऑफ द रेल्स, सॉरी, अ ट्रेन केम ऑफ द रेल्स, आस्क विच वन, बराबर। तो यहाँ पर कौन सी ट्रेन है वो हमको पता नहीं है, बराबर, तो हम डायरेक्ट विच से क्वेश्चन पूछेंगे विदाउट डिड। विच ट्रेन केम ऑफ द रेल्स, समथिंग हैपन एट स्कूल लास्ट ट्यूसडे, व्हाट, ओके, समथिंग, तो हियर व्हाट रिफर्स समथिंग, ओके। तो व्हाट हैपेंड एट स्कूल लास्ट ट्यूसडे। तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम डीड WHO से स्टार्ट होने के बावजूद हम डीड उस पर नहीं लगाएंगे। सो द फर्स्ट इज somebody taught you science last term। somebody taught you science last term, ask who से क्वेश्चन बनाना है, तो who taught you science last term, ओके। somebody को somebody की जगह पे रिप्लेस कर देंगे who से, ओके। द सेकेंड इज अ क्रिकेटर स्कोर्ड अ सेंचुरी, ask which cricketer। so here question is that which cricketer scored a century, okay। some of you enjoyed the film, ask which। so here which यानी फिल्म के लिए यूज़ होगा, बराबर, सॉरी, सम ऑफ यू यानी तुम में से कौन, ऑप्शन है हमारे पास, चॉइस है यहाँ पर, विच हमेशा ऑप्शन और चॉइस के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो विच, तो सम ऑफ यू यानी कौन कौन, तो विच ऑफ यू एन्जॉयड द फिल्म, somebody stayed with their grandparents last week, बराबर, थोड़े जन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ लास्ट वीक रह कर आए हैं, स्टेड यानी वहाँ पर स्टे करना, रहना। somebody कोई, तो यहाँ पर आस्क वो है, तो वो somebody को रिफ़र करेगा, तो वो स्टेड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। समथिंग सीम टू टेस्ट बैड एट लंच, आस्क व्हाट। कुछ खाने के अंदर लंच में कुछ जो था जिसका टेस्ट बैड था, अच्छा नहीं था, तो व्हाट, बराबर, तो समथिंग आंसर अगर व्हाट से बनता है तो व्हाट सीम टू टेस्ट बैड एट लंच, ओके। तो आपने ये सेशन में दो तरीके के क्वेश्चन सीखे हैं। एक क्वेश्चन जो है जो हम डीड
और बेस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे है जिसमें हम विदाउट डिड से क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, ये एक्सरसाइज मैं आपको दे दूँगी। ये आपको एक्सरसाइज वर्कबुक में भी करनी है एज वेल एज़ नोटबुक में। जो आप वर्कबुक में एक्सरसाइज करते हैं, जितनी भी कराई है अभी तक, वो सब नोटबुक में एक्सरसाइज आपको करनी ही है कंपलसरी। 10 चैप्टर तक कंप्लीट ही करनी, मैंने जहाँ तक कराया वो कंप्लीट करनी है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।